माता की जय। 7वां दिन कालरात्रि। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि को स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माने जाते हैं, इसलिए इन्हें शुभकंडरी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान। इस साधक का मन सहसार चक्र में रहता है, उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वारा खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में स्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिसे साधक भय मुक्त हो जाता है। बोल श्री अम्बे माता की जय। 11वां अध्याय देवी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ओम ऋषि बोले, दैत्यराज शुभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर अचर विश्व की अधिश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम करने वाली देवी हो। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण संसार को तत्पर करती हो। हे देवी, आप विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और आपने ही इस समस्त संसार को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर पृथ्वी की युक्तियां प्राप्त कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या में आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं, वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही संसार को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? आप तो स्वपन सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं प्रावाणी हो। आप परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अंत इसी रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या मुक्ति माँ हो सकती है? संपूर्ण जनों के अध्ययन में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठ आदि रूप में अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली, प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवी, हे संपूर्ण परिजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीनों नेत्र वाली गौरी, आपको नमस्कार करते हैं। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति बुद्धा सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा से तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं में हरने वाली, हे नारायणी, आपको हमारा नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्राह्मणी का रूप धारण करके अंशों से जुटे हुए विमान पर बैठती हो तथा कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों का धारण करने वाली, हे वृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों में घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली कौमारी रूपा धारिणी, निष्पाप नारायणी, आपको हम सब देवता नमस्कार करते हैं। हे शंख चक्र गदा और खड़ग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम पर प्रसन्न हो जाओ, आपको नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी को उड़ने वाली देवी, वराह रूपणी और हाथों में भयानक महाचक्र करने वाली, महाचक्र के लिए कल्याणमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप में दैत्य को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा करने वाली, संलग्न कर रहने वाली नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल उरित्रासुर में प्राण रखने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की महामद को नष्ट करने वाली, हे रूपावली, हे महाशब्द करने वाली नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल मुखाली, मुंडमाला में विश्वती एवं मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी, लज्जा महाविद्या, श्रद्धा पुष्टि, शब्दा ध्रुवा, महारात्रि और महाविद्या रूपा नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे मेघा सरस्वती, सर्व उत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी, पार्वती महाकाली, नियता संयम प्रायणी तथा
इस रूपिणी नारायणी हम आपको नमस्कार करते हैं। हे सर्वे स्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी हमारी भी ऐसे रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी तीनों नेत्रों में विभूषित आपको सौम्य मुख वह सब तरह से डरों से हमारी रक्षा करें, आपको नमस्कार करते हैं। हे वर्धकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुर को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भी ऐसे बचावे, आपको नमस्कार है। हे देवी जो आपने सब से इस संसार की पूर्ति करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे अपनी संतान की रक्षा करती है, आपको नमस्कार है। हे चांडिके असुरों के रक्त और जर्विक से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी जब आप प्रसन्न होती है तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हैं, जब आप रुष्ट हो जाती हैं तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। जो प्राणी शरण में आते हैं उन पर भी कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए हर मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों में से बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को आपने कई बार संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है। चतुर्दश विधाएं पटाशस्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें आपका ही वर्णन है तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो विश्व में अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढ में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस विशैल सर्प लुटेरे की सेना हो, जहाँ दावानल हो और वहाँ समुद्र के बीच में तुम साथ रहकर विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वरी तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण संसार को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी आप प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है ऐसे ही हमारे स्त्रों से सदा रक्षा करती रहो। संपूर्ण संसार के पाप नष्ट कर दो और उत्पाद पापों में सब फलस्वरूप करने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपरोधों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोकी निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी हम लोगों को वरदान दो। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, आपकी जो इच्छा है वह मर मांग लो। विश्व के उपकार हेतु मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी त्रिलोकी में निवास करने वाली समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती रहो और हमारे स्त्रों को नष्ट करती रहो। हे देवी व्यवस्थाओं मनवंतर में 28वें युग में 2 और महाशूर सुबह अनुशु पैदा होंगी। उसी समय तुम नंद गोप के घर में यशोदा के घर में उत्पन्न होकर विद्वांचल पर्वत पर शुभ और निशुभ का वध करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं व्यपचरित नामक दानों का विनाश करूंगी। उन भयंकर असुरों का भक्षण करते हुए मेरे पास अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके बाद देवता स्वर्ग और मृत्यु मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दांतिका कहेंगे। इसके बाद जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो पानी का अभाव हो जाएगा, तब मैं ऋषियों की स्तुति करने पर अयोनिजा प्रकट रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य साक्षी नाम का मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं उसे अपने शरीर में उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने के लिए शकों द्वारा प्राणियों का पालन करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी वे तब तक शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगी। तब इस पृथ्वी पर शाकुमरी नाम से विखापित हो जाऊंगी और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषि महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का दर्शन करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम ब्रह्मा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी के भयंकर उपवर्ध करेगा उस समय मैं असंख्य भैरव का रूप धारण कर त्रिलोकी के लिए महाअसुर अरुण का वध करूंगी। तब संसार में मेरा भ्रामरी प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार जब विश्व में दानों का उत्पाद बढ़ेगा उस समय अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। और श्री अम्बे माता की जय। 12वां अध्याय देवी चरित्रों का पाठ का महत्व।
ओम ऋषि बोले, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्त्रोतों द्वारा एकत्रित होकर मेरी स्तुति करेगा उनको संपूर्ण कष्टों से निसंदेह दूर कर दूंगी। मधु कैटभ के विनाश में, महिषासुर के वध और शुभ निशुभ के वध के जो मनुष्य कथा कहेगा, वो महात्म्य को अष्टमी, चतुर्थी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकत्रित होकर भक्तिपूर्वक सुनेगा, उनको कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं हो सकता, पाप नहीं रहेगा, पाप से उत्पन्न हुई विपत्तियां उनको हानि नहीं पहुंचा सकती, उनके घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी और न ही कभी उनको अपने परिजनों का बिछोह होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से कभी भी भय नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। यह मेरा महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उद्भवों और आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देगा। जिस घर, मंदिर या जिस स्थान पर मेरा यह स्त्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान को मैं कभी त्याग नहीं करती और मेरा सदा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, अवन मनुष्य चाहे जानकर या अनजाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनता है, वह सभी विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य प्रादुर्भाव की सुंदर कथा इत्यादि तथा युद्ध में किए जाने वाले मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निडर हो जाता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उसे कल्याण होता है। उसका वंश कल्याण के मार्ग पर चलता है और जो मेरे महात्म्य को सुनता है, बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर, मेरा महात्म्य श्रवण करने पर छुटकारा मिल जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा स्वप्न दिखाई देने बंद हो जाते हैं और दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों के ग्रस्त बालकों में मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों को फूट पड़ने पर बलि भांति मित्रता करवाने वाला है। ये महात्म्य समस्त दुर्गाचार्यों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस भूत पिशाचों का नाश हो जाता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप इत्यादि सामग्रियों का पूजन करने पर मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करा के, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करने के लिए, प्रतिवर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं, मैं जैसे प्रसन्न होती हूँ वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र में सुनने वालों से होती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पाप को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव का दुष्ट प्राणियों की रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवता, तुमने और ब्रह्मा ऋषियों और ब्रह्मा जी की स्तुति की है। वह मनुष्य को कल्याण में बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सुने मार्ग में या दावानल में गिरे जाने पर, जंगलों में सिंहों के व्यापार और जंगली हाथियों द्वारा पीछा किए जाने पर, राजा के क्रोध करने पर मारे जाने के भय या समुद्र में तूफान आने वाली नाव को डगडगमाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर और बहुत सी पीड़ा पीड़ित गोरबंदों से दुखी हुआ मनुष्य, मेरे इस चरित्र का स्मरण करने वाला मनुष्य छूट कर पा जाता है। सिर आदि हिंसक पशु, डाकू और शत्रु मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्य को दूर भाग जाते हैं। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली देवी भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता पहले की तरह अपने अपने यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगे। अब मैं, हे राजन, दैत्यों का हाल सुनाता हूँ। शुभ युद्ध में मारा गया तथा उसका पराक्रमी भाई निशुभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती है, बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है। वे ही इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती के महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करती हैं। वह सनातन देवी प्राणियों का पालन करती है। वे ही मनुष्यों को अभुदय के घर में लक्ष्मी रूप बनकर स्थिर रहती हैं
तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप व गंध आदि का पूजन करने से उनकी स्तुति करने से वह धन और पुत्र आदि प्रदान करते हैं और धार्मिक बुद्ध तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। बोल श्री अम्बे माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। मनीष महाराज की जय।